कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज के हम इस टॉपिक में या इस वीडियो लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमारा टॉपिक जो अपेक्षित त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि, दूसरा है प्रतिशत त्रुटि। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या है उसको हम आज जानेंगे और इसको एक उदाहरण से तीनों प्रकार की त्रुटियां, एब्सोल्यूट त्रुटि, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तीनों को हम एक उदाहरण के माध्यम से सिंप्लीफाई करेंगे। तो बने रहिएगा। अपेक्षित त्रुटि जो होती है, देखिए अगर वही एग्जांपल ने हमने पहले भी लिया था, कोई राशि ए है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान। ये क्या है? वास्तविक मान। कोई भौतिक राशि है, इसका वास्तविक मान है ए टी फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। और डेल्टा ए क्या है? यह है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, ये पिछली वीडियो में बताया है कि निरपेक्ष त्रुटि किस प्रकार से निकालते हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा। वास्तविक मान है, निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास किसी भौतिक राशि की। अब अपेक्षित या सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालनी हमने उसको हम देखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है कि सापेक्ष त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि, ये होगा हमारा निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। यानी इसको फॉर्मुलाइज करते तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए टी। यह हमारे पास सापेक्ष त्रुटि है या अपेक्षित त्रुटि है या रिलेटिव एरर जिसको कहेंगे। तो किसी भी वैल्यू में ध्यान रखिए, सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए पहले हमको निरपेक्ष त्रुटि निकालना आना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो किसी राशि का सापेक्ष त्रुटि की जब सापेक्ष या रिलेटिव, जो आप रिलेटिव शब्द से समझ रहे हैं, ये तुलना कर देता है। ये बताता है कि हमारी एरर है कितनी ज्यादा है कितनी कम है, किसी दूसरे एग्जाम्पल से या दूसरे व्यक्ति से जहां पे हम करेंगे। इसको हम उदाहरण से लेंगे आगे। प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि को जब हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, डेल्टा ए, इसको दिखाएंगे डेल्टा ए। ये क्लियर हो गया? सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए से। अच्छा, प्रतिशत त्रुटि क्या हुई कि इसी को परसेंटेज में निकालते। प्रतिशत त्रुटि हमारे पास डेल्टा ए प्रतिशत, इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ए प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए टी। ये हो गया सापेक्ष त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि। और इनटू कर देंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 100 से गुणा कर देंगे, इनटू 100 100%। ये क्लियर है? तो परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर इस प्रकार से जाना हमने। छोटे से टॉपिक है, ये बात यहीं पे क्लियर हो गई होगी। सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि को अब एक उदाहरण से, अच्छा सा उदाहरण लेते हैं, उसकी सहायता से हम इसको देखते हैं कि उदाहरण में देखो तीनों चीज कैसे क्लियर होती है और कैसे कहाँ पे सापेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि से बेहतर है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी निरपेक्ष बात। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रियल वैल्यू, हमारे पास रियल वैल्यू है किसी मेजरमेंट की 1000 ग्राम, और यहाँ पे है मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड मेजर्ड वैल्यू। मापित मान हमारे पास, और वास्तविक मान है 1000 ग्राम और मापित मान है हमारे पास 990 ग्राम। क्लियर हो गया? दूसरा केस लेते हैं इसी में, यहाँ पे कर देता हूँ 100 ग्राम, और इसको हमने जब ऑब्जर्व किया, जब इसका नापा हमने मेजरमेंट, तो ये हमारे पास मिला, कितना मिल गया हमको? ये मिला हमको 90 ग्राम। ये मिल गया 90 ग्राम। तो इसको मैंने लिखा रियल वैल्यू, इसको लिखा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये क्लियर है? ये हम उदाहरण है, दो केस पहले भी उदाहरण लिया था कि 1000 ग्राम की चीज है कोई, उसका भार हमने नापा जब तो 990 मिला हमको, और वैसे जब 100 ग्राम की है उसका मिला तो 90 मिला। तीनों निकालेंगे हम। सबसे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू कितना आएगा इस केस में? देखिए घटाएंगे सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ग्राम। क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारे पास आता है अपेक्षित त्रुटि, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कितना आ रहा है यहाँ देखिए, रिलेटिव एरर कैसा आएगा? एब्सोल्यूट एरर 10 अपॉन इसकी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कितनी है? 1000। ठीक, तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, विमाहीन हो गई है। तो ये हमारे पास आ गया 1/100। 1/100 आ गया तो 0.01। ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गई। क्लियर हो गया? 0.01। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर
इसी राशि का परसेंटेज एरर करेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि सॉरी अपेक्षित त्रुटि गुणा 100, 2 0 कट गए, 10/10 बराबर 1%। ये देखिए 1% की त्रुटि हुई है मापन में। यहाँ पे 0.01 जो है इसकी सापेक्षिक त्रुटि है मापन की। आगे चल रहे हैं, इस वाले उदाहरण को लेते हैं, सेम चीज करते हैं हम पहले, फिर आप कंपेयर करना। पहले हम सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डिफरेंस ले लो, सीधा सीधा रियल वैल्यू हमारे पास 100 है और मापा हमने इतना है तो 10 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। बताइए वास्तविक मान कितना है आपकी बार है 100 ग्राम अपॉन 100, ये 100 कर दिया 1/10 0.1। ये देखिए ये आ गया 0.1 ना। अब होगा परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा कि जो आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि है वो गुणा 100, भिन्न में बदल देना है, प्रतिशत में बदलना सॉरी। और ये हमारे पास आ गया सीधा सीधा हमने काट दिया तो ये हो गया 10%। तो अब आप इन दोनों की तुलना कीजिएगा। देखिए हमने उदाहरण लिए थे और उन उदाहरणों में हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर है 10 ग्राम है, यहाँ भी एब्सोल्यूट एरर है 10 ग्राम है। इसलिए यदि आप किसी मापन में निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि वो त्रुटि कितनी ज्यादा है कितनी कम है। उसके लिए हमारे पास अगले टूल्स हैं जिनको हमने कहा रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। तो सापेक्ष त्रुटि देखिए यहाँ वाले एग्जाम्पल में आ रही 0.01, यहाँ आ रही 0.1। आपने इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए और ज्यादा समझाने के लिए लोगों को परसेंटेज में बदल दिया। परसेंटेज हर कोई समझता है, परसेंटेज ज्यादा सिंपल हो गया हमारे पास। परसेंटेज जब हमने निकाला त्रुटि का मापन में कितना एरर आया, कितना परसेंटेज एरर आया नापने में, तो यहाँ पे आया 1% एरर। यहाँ पे कितना परसेंट एरर आया? यहाँ पे आया 10% एरर। अभी बात आपको क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको लेकर आप सारी प्रकार की त्रुटियां एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम में आ गया आप एक सिंपल एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल उठा लीजिए न्यूमेरिकल वाला बेस्ड और उससे आप तीनों को क्लियर कर दीजिए। तो अब ध्यान रखिए कि निरपेक्ष त्रुटि की हमको जो है जब तुलना करनी होगी तो बिल्कुल काम नहीं आएगी। यहाँ भी 10 ग्राम आ रही है, यहाँ भी 10 ग्राम आ रही है निरपेक्ष त्रुटि, उसके लिए हमको रिलेटिव चाहिए और क्लियर करना तो परसेंटेज एरर चाहिए। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखिए 10% का एरर हो रखा है इसमें और इसमें 1% का एरर। तो ये थी बात त्रुटियों की कि मापन में हम भौतिक विज्ञान में किस प्रकार की त्रुटि करते हैं, उनको नापने का तरीका क्या है, प्रैक्टिकल मेथड क्या है उसका। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।